हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने 1 रुपए की प्रोडक्ट बेचकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। आज मैं आपको केविन केयर कंपनी के फाउंडर सीके रंगनाथन के बारे में बताने वाला हूँ। आप जो 1, 2 या 5 रुपए के शैम्पू के पाउच खरीदते हो, उसकी शुरुआत सीके रंगनाथन ने ही की थी। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि पाउच में बिकने वाला सबसे पहला शैम्पू कौन सा था और उसको पाउच में बेचने का कारण क्या था। सो चलिए जानते हैं सीके रंगनाथन की कहानी मेरी जुबानी। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। सीके रंगनाथन का जन्म तमिलनाडु के कड्डलोर में हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्नी कृष्णन था और वो खेती के साथ साथ स्मॉल स्केल पे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का भी काम करते थे। रंगनाथन उनके भाई बहनों के मुकाबले पढ़ाई में बहुत ही बुरे थे और उनको स्कूल की पढ़ाई जरा सा भी समझ नहीं आती थी और उसी वजह से उनके पिताजी चाहते थे कि वो बहुत ही जल्द खेती या कोई काम करने में लग जाए। पर रंगनाथन को बचपन से ही पालतू जानवर और पक्षियों का बहुत शौक था। वो अपनी पॉकेट मनी का यूज पेट्स खरीदने के लिए करते थे और तब उनके पास 500 से भी ज्यादा कबूतर, बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स भी थे और वो उनको बेचकर अपना खर्च निकालते थे। उसके बाद रंगनाथन जब अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज में आए तब उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनके पिताजी ने उनकी डेथ के 1 साल पहले एक इनोवेशन किया था। जब उनके पिताजी पैकेजिंग के काम से तमिलनाडु के अलग अलग जगह पे जाते थे तब उन्होंने देखा कि पाउडर और लिक्विड सिर्फ टीन के महंगे डब्बे में ही मिलते हैं, जिसकी वजह से लोअर मिडिल क्लास या गरीब इंसान उसको खरीद नहीं पाता। पर अगर प्रोडक्ट को छोटे पाउच में भरकर बेचा जाए तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी और उसको गरीब इंसान से लेकर रिक्शा वाला और कूली भी खरीद पाएगा और इसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर हो सकता है। उसके बाद उनके पिताजी ने प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दिया पर मार्केटिंग सही से ना कर पाने की वजह से उनका आइडिया एक्सपेंड नहीं हो पाया और पिताजी की डेथ के बाद उनके भाइयों ने पूरा बिजनेस संभालना शुरू कर दिया और 1982 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद सीके रामनाथन भी वो बिजनेस संभालने लगे और उन्होंने वेलवेट शैम्पू लॉन्च किया। पर उनके भाई रामनाथन को उनके टैलेंट के हिसाब से काम नहीं करने दे रहे थे और उसी वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया, जिससे सीके रामनाथन ने बिजनेस में से 1 भी रुपया लिए बिना भाइयों से अलग हो गए। उस वक्त उनके पास 15,000 रुपए की सेविंग्स पड़ी हुई थी पर उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कौन सा काम करे। उनको शैम्पू बनाना और पक्षियों को पालना ये दोनों ही काम आते थे। उन्होंने सोचा कि जो मुझे आता है मैं वो ही करूंगा। उन्होंने उनके पास जो पेट्स थे उसे बेचकर जो पैसे आए उसे और 15,000 रुपए की सेविंग से शैम्पू बेचने का काम करने का सोचा। उसके बाद उन्होंने 250 रुपए रेंट पे रहने के लिए एक रूम लिया और शैम्पू बनाने के लिए 300 रुपए पर मंथ रेंट पे एक जगह ली और 3,000 रुपए का पैकेजिंग मशीन ले लिया और कंपनी का नाम उनके पिताजी के नाम से चीक शैम्पू रखा और प्रोडक्शन शुरू करके उसको बेचना शुरू कर दिया और पहले ही महीने चीक शैम्पू के 20,000 से भी ज्यादा पाउच बिके और दूसरे साल से ही उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया और उसके 3 साल बाद उनको 25,000 रुपए की पहली लोन भी मिल गई। पर जब चीक शैम्पू मार्केट में एंटर हो रहा था तब गोदरेज के थ्रू वेलवेट शैम्पू का बहुत ही अच्छा मार्केटिंग हो रहा था और लोग वेलवेट शैम्पू को बहुत ज्यादा खरीद भी रहे थे। पर मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सीके रामनाथन ने चीक शैम्पू के लिए 5 पाउच खरीदने पर 1 पाउच फ्री देने की पहली ऑफर रखी, जिसकी वजह से लोग चीक शैम्पू के पाउच फ्री में लेने के लिए उसको ढूंढते ढूंढते आने लगे और उसी वजह से उनके सेल्स सिर्फ 1 महीने में 12 लाख से भी ज्यादा हो गए। उसके बाद उन्होंने जब शैम्पू में जैस्मिन और रोज की फ्रेग्रेंस ऐड की तब उनके सेल्स सिर्फ 1 महीने के 30 लाख से भी ज्यादा हो गए। सीके रंगनाथन अपनी प्रोडक्ट को रूरल एरिया में भी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे क्योंकि शैम्पूज डब्बे में बहुत महंगे मिलने की वजह से लोग उसको यूज नहीं कर पाते थे। उसी वजह से वो रूरल एरिया में जाकर लोगों को लाइव डेमो देते थे और बालों को फील करने और स्मेल करने को बोलते थे, जिसकी वजह से सेल्स रूरल एरिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। साउथ में रजनीकांत को भगवान माना जाता है और उसी वजह से उन्होंने रजनीकांत की मूवीज के इंटरवल में ही चीक शैम्पूज की एड लाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनके सेल्स 4 से 5 गुना बढ़ गए। उसके बाद 1998 में सीके रंगनाथन ने कंपनी का नाम चेंज करने के लिए एम्प्लॉयज के बीच एक कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें किसी ने उनको केविन केयर नाम सजेस्ट किया और केविन का मतलब तमिल में सुंदरता होता है। उसके बाद उन्होंने 10 रुपए की पैक में परफ्यूम भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ और उसके साथ साथ चीक शैम्पू देश की दूसरी सबसे बड़ी शैम्पू ब्रांड बन गई। और उसके बाद उन्होंने नाइल हर्बल शैम्पू, मीरा हेयर वॉश पाउडर, इंडिका हेयर कलर जैसे बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जो बहुत सक्सेसफुल भी रहे और आज केविन केयर के प्रोडक्ट्स 21 से भी ज्यादा देशों में यूज होते हैं और 2018-19 में कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ से भी ज्यादा था। सो सीके रंगनाथन और
चिक शैम्पू की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।